हेलो एवरीवन, वन स्टेप मैटर्स पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक करेंगे, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और जब भी टेस्ट सीरीज में या फिर एग्जाम में भी क्वेश्चन सडनली दिख जाता है और इतने सारे कंट्रीज़ के नेम होते हैं और फिर कहाँ से हमने क्या चीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है, कहाँ से इंस्पायर होकर किया है, वो सब चीज़ मिलता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में इतने अच्छे तरीके से याद करवाऊँ कि आप लोगों को कभी कन्फ्यूज़न ना हो। और ये जो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे सर्कल किया हुआ, क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी वीडियो बना चुकी थी बट वो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए मुझे फिर से करना पड़ रहा है। और अभी फ़ैन भी बंद है गर्मी के टाइम पे, तो मुझे गर्मी लग रही है, बट कोई बात नहीं, करते हैं। बात करते हैं यूएसए से। ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या उठाया है, मतलब हमने क्या क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करा है। ठीक है, देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से उठाया। आपको पता होगा कि अमेरिका की जो बिल ऑफ राइट्स है वहाँ से उठाया है। और बीइंग एन एस्पिरेंट मैं जानती हूँ कि इसको याद करने में दिक्कत नहीं होता। ये आपने अगर लक्ष्मीकांत एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको याद होता है कि हाँ, फंडामेंटल राइट्स क्लियरली लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में। फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से उठाया, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर होकर के। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। आपको पता होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ लक्ष्मीकांत का, तो उसमें एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें बताया हुआ है ब्लेंड ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मैं बात करूँ तो वो चीज़ हमने ब्रिटेन से उठाया है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ब्रिटेन से उठाया है। जुडिशियल सुप्रीमेसी हमने अमेरिका से उठाया हुआ है। ठीक है, मैं हिंदी में बोल रही हूँ उठाया हुआ है, आप उसको इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट समझिएगा, वहाँ से हमने उसमें डाला है। ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी का, अच्छा, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशियरी, मतलब अमेरिका में ना जुडिशियरी का सुप्रीमेसी है। वहाँ की जो, जैसे कि हमारे हम लोग अपने पार्लियामेंट बोलते हैं ना, या फिर हिंदी में संसद बोलते हैं, वहाँ पे अमेरिका में बोला जाता है कांग्रेस। वहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। तो वहाँ की अगर कांग्रेस कल को कोई ऐसे कानून पास करती है जो कि जस्ट, ठीक है, वो उन्होंने सारी प्रोसीजर फॉलो करके पास किए होते हैं, बट फिर भी अगर वो वहाँ की जुडिशरी को, अमेरिका की जुडिशरी को लगता है कि वो जस्ट नहीं है या फिर फेयर नहीं है वो लॉ, तो उस चीज को वो लोग ओवरराइड कर सकती है वहां की जुडिशरी। ठीक है, अमेरिका की जुडिशरी, तो वहां पे ना जुडिशरी का बहुत ज्यादा पावर है अमेरिका में। तो ये सब चीज क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, अगर ये सब चीज रहेगा तो उससे क्या होगा, आपको क्या दिख रहा है? इससे थोड़ा बहुत नहीं लगता है कि जुडिशरी का सुप्रीमेसी दिख रहा है कि हाँ, जुडिशरी का थोड़ा सा ताकत दिख रहा है? ठीक है, तो ये कहाँ से उठाया है? वैसे तो इसमें इतना दिक्कत आता नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आएगा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन, बट मुझे नहीं लगता कि ये तीन चीज में होना चाहिए कंफ्यूजन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड द जुडिशियल रिव्यू। आप कैसे याद रखेंगे? यूएसए में भी कौन है प्रेसिडेंट? ऑनरेबल डोनाल्ड ट्रंप है। बट वो जो है ना, वो बहुत थोड़े से ज़्यादा वोकल है और बहुत ज़्यादा अनडिप्लोमेटिक टॉक्स करते हैं, अनडिप्लोमेटिक कमेंट्स भी कर देते हैं कई बार वर्ल्ड के अलग अलग लीडर्स के बारे में। ठीक है, और कल आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और बोल देते हैं। तो आप लोग ऐसे इमेजिन करके देख लो कि अबे हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वहाँ पे थोड़ा पीस भी नहीं है, थोड़ा बहुत गड़बड़ाया हुआ है। तो बस ऐसे समझ करके देख लो अपने माइंड में कि बहुत सारे लोग जो चाहते होंगे, हम नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप हट जाए तो थोड़ा बहुत वर्ल्ड पीस, थोड़ा पीस आए वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑर्डर में थोड़ा पीस आए। ठीक है, हटाना है हमें, हटाने का मैं वर्ड को क्यों बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, हटाना हटाना। इम्पीचमेंट मतलब हटाना। अब किसे हटाना इसमें नहीं जाना है हमें, हमें बस दिखना चाहिए इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, याद ऐसे ही होगा। सारे चीज को याद करना पॉसिबल नहीं होता, बट कुछ चीज ऐसी हो जाती है तो दिमाग में बैठ जाता है और वो टेस्ट सीरीज में दिखे तो सबसे पहले आंसर याद आता है। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीच मतलब हटाना है हमें। हाँ, इम्पीचमेंट हटाना, किसे हटाना है? हमारा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ से बैठे बैठे हम किसी को हटाएं, हमारे पास इतना ताकत भी नहीं है, बस मैं बता रही हूँ याद करने के लिए। ठीक है, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस। रिमूवल दिख रहा है आपको लोग को? रिमूवल मतलब हटाना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को। तो बस जब भी दिख गया ये वर्ड आपको हटाने वाला दिख गया, तो यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप याद आ जाने चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप से ये सब चीज याद हो जाना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट का अगर मैं बात करूँ, तो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट का मैं बात करूँ तो ये उतना मतलब
कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट का जब सीट वेकेंट होता है ना, तो विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन करवाना होता है उनके सीट को फिल करवाने के लिए। बट यही चीज़ वाइस प्रेसिडेंट की जब सीट उनके जब ऑफिस वेकेंट होती है ना, तो वो एज सून एज पॉसिबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो उससे ही पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट का उतना ज़्यादा एज मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंस नहीं बोलूँगी, इंपॉर्टेंस सबका होता है, सबके ऑफिस का, बट वो जो रोल है ना, वो उतना ज़्यादा रोल नहीं है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में। बट हमने फिर भी इस पोस्ट को रखा है। तो आप बस इस चीज़ को इमेजिन करके देखिएगा कि आज के टाइम पे हम लोग जितने भी सब चीज़, सबको वर्ल्ड में जो भी है उनको सब किसको फॉलो करते हैं? अमेरिका को, ठीक है। तो हमने ये पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट उतना ज़्यादा रोल नहीं था, फिर भी हमने रखा है किसको फॉलो करते हुए? यूएसए को, ठीक है। तो यहाँ तक याद हो जाना चाहिए था। अब मैं बात करती हूँ कनाडा। ये सब जो सर्कल दिख रहा है, मैंने जैसे कि पहले भी बताया, मैं एक बार ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं, फिर से कर लेती हूँ। कनाडा, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअरी पावर्स विद द सेंटर। आपको पता होगा, आप जब भी कनाडा वाला पढ़ो कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या इंस्पायर होकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। तो वो हमने लिखा है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। एक और बात मैं बता देती हूँ, फेडरेशन जब भी ये आया ना कि हमने फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से उठाया, तो वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से उठाया। आगे ही वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हमने क्या क्या इंस्पायर होकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हुआ है। बट ये जब बात आ जाए कि फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर का बात आ जाए ना, तब कनाडा से उठाया है। फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से उठाया है। ये कैसे याद होगा? आप एक चीज देखिए, कनाडा, ठीक है, सी फॉर कनाडा, सी फॉर सेंटर, सी सेंटर, 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 फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअरी पावर्स विद द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। सेंटर 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 आपको दिखा, ठीक है, सी फॉर कनाडा, सेंटर सेंटर सेंटर, ये तीनों चीज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ ये इसका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आप मान करके सोच करके देखिए कि प्रेसिडेंट जब भी एडवाइस लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रेसिडेंट जब भी एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, वेन एवर ही और शी सीक्स सम एडवाइस, ठीक है, लीगल फैक्ट पे, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पे जब भी कोई एडवाइस लेते हैं, तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। अगर मान लीजिए आप सोच करके देखिए कि अगर ये बाइंडिंग लिखा होता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगी सरकार को, ठीक है, वो बाइंडिंग होगा नेचर में, तो उससे नहीं लगता कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं होता? बट कनाडा, सी फॉर सेंटर, सी फॉर कनाडा, कनाडा का काम क्या है? बस याद रखने के लिए कि स्ट्रॉन्ग सेंटर को बनाना है। स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे बनेगी? अगर वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होगा, ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होगा तभी बनेगी, ठीक है, यहाँ से याद हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पहले बताया, मुझे पता होता है बीइंग एन एस्पिरेंट कि क्या क्या इजी होता है याद करना, क्या क्या डिफिकल्ट होता है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं। रूल ऑफ लॉ हमने वहाँ से उठाया है, पता है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है, जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हम लोग आज फॉलो करते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए नहीं, ऑर्डिनरी बिल्स के लिए जो भी हम लोग लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, ये सब चीज़। सिंगल सिटीजनशिप, इसका मैं ट्रिक याद करवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम हमने वहां से उठाया है, रिट्स वाला, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये सब चीज़ें याद करने में दिक्कत नहीं होगी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि ये लोग जब आए थे हमारे यहाँ रूल करने के लिए, तो ये लोग हमारे इंडियन से ही यहाँ काम करवाते थे और सारे प्रिविलेजेस, सारी सुविधाएं लेकर के बैठे हुए थे, ठीक है, प्रिविलेजेस से याद रखिएगा। अब बाई कैमरलिज्म, बी फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट, याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हमने बाई कैमरलिज्म नहीं लिया हुआ है। बाई कैमरलिज्म हमने कहाँ से उठाया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के लिया है, ठीक है। बी फॉर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी फॉर बाई कैमरलिज्म। सिंगल सिटीजनशिप, आपको पता होगा कि ये ब्रिटेन ने हम पे कितना साल रूल किया? 200 साल, ठीक है, अराउंड 200 ईयर्स ब्रिटेन हम पे रूल करके गया है। कोई बात नहीं। तो ये जब भी बात करते हैं ना और इमेजिन करते हैं, जब भी हम लोग उस समय में जाकर के सोचते हैं, तो हम लोग को दिल से एक ही आवाज़ आता है कि नहीं, वो लोगों ने हमें डिवाइड किया, फिर रूल किया हम पे। बट आज के टाइम पे हम लोग ना ऐसे, भले हम लोग अपने अपने स्टेट में अपने अपने स्टेट को सब मानते हैं, बट जब भी ये आंसर देना हो कि हम लोग सिंगल सिटीजन हैं, मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडियन हैं, जब भी हम लोग इस चीज़ को हम लोग को चिल्ला चिल्ला करके बोलने का किसको मन करता है? कौन से कंट्री को बोलने का मन करता है? ब्रिटेन को, ठीक है, इंग्लैंड को, इन्होंने हम पे रूल किया है। ये चीज़ हम किसको बताना चाहते हैं कि हम लोग सब जो है ना इंडिया में जो भी हैं, वी ऑल आर इंडियंस। सिंगल सिटीजनशिप, ये आंसर किसको देना चाहेंगे? ब्रिटेन को। यहाँ तक हो गया।
ब्रिटिश वाला। अब जापानीज़ का बात करती हूँ, जापान। ठीक है, जापान से हमने क्या-क्या लिया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान से लिया है। कैसे याद रहेगा ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापान से लिया है? देखिए, कन्फ्यूज़न हो सकता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ देखने से लगेगा कि यार पक्का ये तो हमने यहाँ से लिया होगा, ब्रिटेन से लिया होगा, ठीक है? ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बट नहीं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने वहाँ से नहीं लिया है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापान से लिया है। आपको पता होगा जापान का ना सिविक कल्चर बहुत अच्छा है। वहाँ पे बचपन से जो उन्हें सिखाया जाता है कि इस चीज़ को यहाँ रखो या फिर इस चीज़ को वैसे करो, तो वो लोग वैसे ही करते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमें क्या सिखाती है कि बताया गया है पहले से कि अच्छा ऐसे करते जाना है, वही चीज़ करते जाना है, ठीक है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये चीज़ कहाँ से उठाया हमने? जापान से। इनसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता इस चीज़ को। आप लोग बस इमेजिन करके देखो ना, रिलेट करके देखो कॉन्सेप्ट्स को। ज़रूरी नहीं कि आप लोग एकेडमिक चीज़ पढ़ रहे हो तो आप लोग बस वहीं से, आप लोग बस इस तरीके से सोच करके देखो, वो अपने वर्ल्ड के अराउंड से कनेक्ट करके देखो, समझ में आ जाता है। थोड़ा बहुत याद भी रहने के लिए ये सब करना पड़ता है, ठीक है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापान से उठाया है, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा पॉज करूँगी, इसको थोड़ा सा इरेज करूँगी और फिर दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से मैं लिखूँगी, ठीक है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हमने क्या-क्या चीज़ें पिकअप करा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? फेडरल स्कीम, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमने जो ये फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करा है। बट फेडरल स्कीम मतलब ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का एग्जिस्ट करना हमारे कंट्री में, ठीक है? और फिर डिवीजन ऑफ पावर होना, ये इसको कहते हैं फेडरल स्कीम। तो वो चीज़ हम कहाँ से इंस्पायर होकर के लेकर के आए हैं? वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। और आपने पढ़ा भी होगा तो आपको पता चलता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, उसमें बात किया जाता है, ठीक है? एक फेडरेशन बनाने का और फिर सब्जेक्ट्स को भी बांटने का बात किया गया है, 3 लिस्ट, फेडरलिस्ट, ठीक है? फेडरलिस्ट एंड द प्रोविंशियल लिस्ट, ये सब चीज़ भी आए हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लेकर के आए हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से? ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ही इंस्पायर होकर के लिया हुआ है। जुडिशरी का मतलब हमने पढ़ा कि जुडिशियल जो ये था रिव्यू, ठीक है? जुडिशियल रिव्यू, ये सब चीज़ हमने, जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है, ठीक है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर होकर के लिया है। बट जब हम लोग बात करते हैं ये जुडिशरी का मतलब ये जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, आपने पढ़ा होगा तो फर्स्ट चैप्टर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, मैंने उसमें भी बताया होगा, मेरे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं इसी चैनल पे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, सारे एक्ट्स का। तो उसमें मैंने बताया होगा कि ये फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में, ठीक है? तो उसका मतलब है कि ये जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर जो हम लोग आज के टाइम पे देखने को मिलता है हमें, वो चीज़ जुडिशियल स्ट्रक्चर का मैं बात करूँ तो वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 देखा होगा ना, आपने पढ़ा होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में ही ये फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश करने का बात किया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने पढ़ा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में, तो उसमें देखा होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन का भी यहाँ पे गठन करने का मांग किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंदर ही। इमरजेंसी प्रोविजंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इमरजेंसी प्रोविजंस ये हमने कहाँ से उठाया है? कन्फ्यूजिंग लगता है, ये रहा यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन, ये जर्मनी में लिखा हुआ है, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है? मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे पूछा था उस वक्त, तो मुझे थोड़ा सा दिमाग में आया कि अच्छा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है? तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से उठाया है, ठीक है? वहाँ से हमने ये इंस्पायर होकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करा हुआ है। फिर देखिए, इमरजेंसी कैसे आपको याद रखना होगा, जैसे कि मैं बात करूँ कैसे याद करने के लिए, ये जो एज होती है ना 1935 की, यहाँ पे ये क्या दिख रही है? बाकी जगह तो आपको कंट्री के नाम दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है 1935। 19 को मत देखिए, 35 देखिए। 35 की उम्र तक आते आते इंसान जो होते हैं ना, वो इंसान मतलब हम लोग जो होते हैं यूथ की मैं अगर बात करूँ तो हम लोग पैनिक कर जाते हैं, पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है कि अगर 35 की उम्र तक हमें जॉब नहीं मिला ना, तो एकदम ऐसा लगता है कि इमरजेंसी का वो कंडीशन आ जाता है कि यार कोई भी जॉब मिले, इंसान कर ले, बस मिले, जॉब मिल जाए, कैसे भी जॉब मिल जाए, ठीक है? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो 35, ठीक है? 30 तक भी चल जाता है, 31 तक मेहनत हम लोग कर लेते हैं, 32 तक, बस जस्ट मैं बता रही हूँ याद करने के लिए। अगर कभी कंफ्यूजन हुआ, टेस्ट सीरीज में दिख गया यार इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से उठाया है, इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से उठाया है, तो याद आ जाना चाहिए कि यार कोई कंट्री नहीं, यहाँ पे एज से रिलेटेड है। इमरजेंसी एज, पैनिक क्रिएट हुआ
1935 की उम्र तक आते आते पैनिक क्रिएट हुआ, हमें जॉब चाहिए, कुछ इस तरीके से आप याद कर लो, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1985 से उठाया है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी हमने बहुत सारी चीज़ हमने उठाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी तक, तो मुझे यहाँ तक लगता है। अब मैं बात करती हूँ कि आयरिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें उठाई हुई है। तो डीपीएसपी तो आप सबको पता होगा कि ये तो मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं जानती हूँ कि यहाँ कंफ्यूजन नहीं होता। डीपीएसपी तो मतलब क्या बोलूँ लक्ष्मीकांत, आप लोग 2 बार रीड करते हो रट आ जाता है कि डीपीएसपी हमने उठाया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरिस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया हुआ है। अब मैं आगे बात करती हूँ नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा। ये कैसे याद रखोगे आप लोग, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। देखो 1 मिनट, आयरिस कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग बात कर रहे थे। डीपीएसपी हमने आयरिस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। अब आपको पता होगा कि आपने आइस का ना, ये आयरिश है, ठीक है, बट मैं बात करूँ अपने आइस का सबसे ब्लैक वाला जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल, बट उसके अराउंड जो होता है कलर्ड पार्ट जो होता है उसको हम लोग आइरिस कहते हैं, ठीक है, IRIS, ठीक है, आइरिस कहते हैं उसको। तो वो कलर पार्ट होता है, या फिर आप उस तरीके से याद रखो कि जब भी मैं आयरिश बोलूँ तो आपको आइरिस याद होना चाहिए, आँख से कुछ याद होना चाहिए, ठीक है, आइरिस। तो आँखों की बहुत सारे, हमें बचपन में हम जब बुक पढ़ते थे तो हमें बहुत सारे पार्ट्स पढ़ाए जाते थे कि अच्छा सबसे जो वाइटेस्ट होती है उसको कॉर्निया, इस तरीके से हमें पढ़ाया जाता था ना, पार्ट याद होना चाहिए, पार्ट। उसी तरीके से जैसे कि हम लोग डीपीएसबी पे पढ़ते हैं, आइरिस जब भी दिख जाए तो वो आँख याद आनी चाहिए, आँख वाली आइरिस याद आनी चाहिए, आपको आइरिस याद आनी चाहिए, आइज़ वाली, ठीक है। और आइज़ जब याद आ गया तो आपको पार्ट्स याद होने चाहिए कि अच्छा हमें बहुत सारे पार्ट्स पढ़ाए जाते थे आइज़ में। उसी तरीके से डीपीएसपी आप पढ़ते हो, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं डीपीएसपी में, मतलब पार्ट्स इन द सेंस पार्ट 4 में होता है, बट बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, उस तरीके से बटा हुआ। उसी तरीके से नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, ठीक है। तो ये भी जो आप लोग देखते हो ना, ये भी हमारे आर्टिकल में बताया हुआ है कि अच्छा कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना, मतलब। या फिर इसका दूसरा टेक्निक आप इस तरीके से सोच सकते हो, आइरिस को हम लोग कहते हैं कलर्ड पार्ट। जब नॉमिनेशन होगा मेंबर्स का राज्यसभा में, तो वो लोग जो है ना कलर्ड एकदम अच्छे से ड्रेस पहन करके जाएंगे, अच्छे से तरीके से सज बज करके जाएंगे, ठीक है, कलर्ड एकदम दिखने चाहिए ना नॉमिनेशन के वक्त अगर गए तो, बस याद करने के लिए। कुछ लोग बोलेंगे कुछ भी याद करने के लिए, हाँ कुछ भी ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, नॉमिनेशन के लिए मान लो आप ही गए हुए हो, मान लो आपको राज्यसभा का मेंबर के तौर पे नॉमिनेट होना है, तो आप गए हुए हो, तो एकदम आइरिस कलर पार्ट, आँख के कलर पार्ट को आइरिस कहते हैं, एकदम एकदम अच्छे से तैयार वार होकर के कलर एकदम कपड़े में जाओगे आप लोग, ठीक है। उसी तरीके से मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, भले ये बात कर रहा है मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका अलग मतलब है, बट आप जस्ट इमेजिन कर लो कि आप हो और आप जा रहे हो इलेक्शन लड़ने प्रेसिडेंट का, ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, तुम कलर्ड वलर्ड पहन करके तुम अच्छा ड्रेस पहन करके जाओगे, ठीक है। तो उस तरीके से याद कर सकते हो, आयरिश मतलब कलर्ड पार्ट आँख का, बना लो बस कुछ भी अब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैं बात करती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या उठाया है। ऑस्ट्रेलिया, ट्रेल, इंग्लिश मतलब समझते होगे ना, ट्रेल का मतलब ट्रेल कर रहे हो आप, इतने रन से ट्रेल कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच सब देखता है तो आप लोगों को तो पता ही होगा, ट्रेल का मतलब ऑस्ट्रेलिया ट्रेल करती है, ठीक है, इंडिया तो लीड करता है। कई बार कभी कभी ट्रेल कर जाता है, बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। देखिए यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में आप लोग ट्रेल याद करना, मतलब पीछा। अब देखो कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट मतलब जिसमें सेंटर स्टेट दोनों बना सकती है कानून, इतना तो पता होगा कॉन्करेंट लिस्ट को कहते हैं। तो ट्रेल करना मतलब कई बार क्या होता है ना कि सेंटर कुछ कानून बना देती है कुछ सब्जेक्ट पे, तो स्टेट को लगता है हम क्यों पीछे रहे, ये मेरा स्टेट है, यहाँ पे मैं इस सब्जेक्ट में मैं अपना खुद का कानून बनाऊंगा। तो आगे पीछे ये लोग करते दिख रहे होते हैं। कभी सेंटर बोलती है मेरी कानून चलेगी इस सब्जेक्ट पे, स्टेट बोलती है मेरे स्टेट में इस सब्जेक्ट पे तो मैं ही कानून बनाऊंगी। तो ये लोग आगे पीछे अपना खेल खेलते रहते हैं, ठीक है। ट्रेल, सेंटर देखती है कहीं मैं तो पीछे नहीं हट रहा, मतलब कहीं मैं तो पीछे नहीं रह गया, मेरे लॉस तो पीछे नहीं रह गया। स्टेट देखती है कि मेरे लॉस तो पीछे नहीं रह गए, याद करने के लिए, ओके। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है, ट्रेल ना कर जाए कहीं, ठीक है, इससे याद रख लेना। मान लो आप हो और आपके फ्रेंड है, आप लोग ट्रेड कर रहे हो एक साथ, तो आप लोग फ्रीडम ऑफ ट्रेड चाहिए होता है। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ट्रेड से कैसे याद रखोगे कि ये हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाया है। ट्रेड में मान लो बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, मिलकर के ट्रेड स्टार्ट करें, तो कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, ट्रेल नहीं करना चाहता किसी से, ठीक है, हो तो उसको हम लोग ट्रेल कहते हैं। मुझे याद आया, मेरे किसी फ्रेंड ने बोला था कि भाई तुम इतना स्पीड में बोलती हो ना, तुम्हारे वीडियो में देखो तो इसको तो मैं 1.5 में भी ना कर पाऊँ, कोई बात नहीं है।
फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो ट्रेड का बात आए तो हम ट्रेड नहीं करना चाहते। फिर जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, आपको क्या लगता है कि राज्यसभा लोकसभा का जब भी जॉइंट सिटिंग होता है तो सबको पता होता है कि लोकसभा के पास मेजॉरिटी स्ट्रेंथ है और उसी का जो भी ओपिनियन होगा, मतलब जो भी सरकार चाहेगी पास हो जाता है बिल, ठीक है। राज्यसभा को पता होता है कि वहाँ पे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ट्रेल कर जाएगी, पीछे हट रही है, मतलब वो उसकी जो भी मतलब मोस्टली देखा गया है कि ओपोजिशन का जो मेंबर्स जो राज्यसभा से भी होते हैं मोस्टली वो लोग जानते हैं कि वो ट्रेल कर जाएंगे, वहाँ पे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से याद रख लेना, जॉइंट सीटिंग जो होती है दोनों हाउसेस की, वहाँ पे ट्रेल हो जाता है राज्यसभा, हाँ, पीछे हो जाता है। जर्मनी का सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये कैसे याद रखोगे, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मैंने बताया था इमरजेंसी वाला प्रोविजन, उम्र 35 किसी का हो गया है, मतलब आज के समय में अगर किसी का 35 का उम्र हो गया है, घर में ही इतने सारे उसके ताने पड़ेंगे कि वो थोड़ा सा पैनिक कर जाएगा, इमरजेंसी वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, भाई कोई भी जॉब मिले मैं कर लूँगा, ठीक है, बस जॉब मिले, तो वो इमरजेंसी प्रोविजंस 1935 से। बट जब बात आए सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वो हमने जर्मनी से उठाया हुआ है, ठीक है, वो हमने जर्मनी से उठाया। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दो, इमरजेंसी चल रहा है, जर्मनी से, याद है ना जर्मनी में हिटलर, सस्पेंड करो फंडामेंटल राइट्स, किसी को भी मार देंगे हम लोग, बस ऐसे फनी पर्पज से था, प्लीज़ कोई ऑफन मत हो जाना, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी जर्मनी से उठाया है हमने। अब मुझे फिर से पॉज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसे इरेज करना होगा, ठीक है। हाँ, तो हमने सोवियत यूनियन, यूएसएसआर और रशिया, इन सब अलग अलग नेम है, अगर एग्जाम में सोवियत यूनियन दिख गया या फिर यूएसएसआर दिख गया या फिर रशिया दिख गया तो उनसे हमने क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्पायर होकर के डाला है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना वो हमने रशिया से इंस्पायर होकर के डाला हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रशिया से इंस्पायर होकर के डाला हुआ है। अगर इसको याद करने का देखना हो तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो कि अभी तक जितने भी अकॉर्डिंग टू मी जितने भी वर्ल्ड है ना, सबसे ज़्यादा हमारा कोई अगर साथ दिया है ना, हमारी वो फ्रेंड वाली ड्यूटी जो भी तक निभाई है ना, वो रशिया ने निभाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ड्यूटी, फ्रेंड, एफडी, ठीक है, फ्रेंडशिप वाली ड्यूटी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रशिया से लिया है। फिर आइडियल ऑफ जस्टिस, ये सारे जो आइडियल्स है प्रियम्बल में देखने को मिलता है ना, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, जस्टिस, ठीक है, सही मायने में देखो होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि फ्रेंडशिप में भी जस्टिस होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होती, ठीक है, दोनों तरफा, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। रशिया से हमने, ठीक है, आइडियल्स लिया है जस्टिस का, ठीक है, जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। हमें हमारे साथ ना रशिया ने हमेशा जस्टिस किया है, मतलब अगर वो हमें कोई डिफेंस इक्विपमेंट देते हैं तो टेक्नोलॉजी भी शेयर करते हैं, अमेरिका जैसा नहीं करते हैं कि नहीं आप मेरे से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद लो लेकिन टेक्नोलॉजी तो हम ही रखेंगे अपने पास, ठीक है। तो आप इस तरीके से जस्टिस करते हैं, इतना पैसा दे के खरीदे और वो लोग दिए ना। तो आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल, ये हमने यहाँ से लिया है। अब मैं बात करती हूँ, आप लोग को दिख रहा है, अब मैं बात करती हूँ फ्रेंच, ठीक है, वहाँ से हमने क्या लिया है, रिपब्लिक, ये जो हमारा वो जो कॉन्सेप्ट है ना रिपब्लिक का, ठीक है, वो हमने उठाया हुआ है फ्रेंच से, ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर होकर के लिया हुआ है। एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसके लिए तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ गया बताने के लिए कोई ट्रिक तो मतलब पढ़ते आते हैं सर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1789 का। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया हुआ है, क्या क्या लिया हुआ है साउथ अफ्रीका से, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। अब मैंने पहले भी बताया था, एक आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कन्फ्यूज़न ना हो याद रखिएगा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जब हम नॉमिनेशन के लिए गए थे राज्यसभा के मेंबर्स के लिए तब हम लोग एकदम कलरफुल पहन करके गए थे, क्योंकि हमें लगा ऐसा सोच करके देखो कि नॉमिनेशन के लिए गए हैं, हम ज़्यादा सुंदर दिखेंगे तो हमें वो लोग रख लेंगे। राज्यसभा के लिए नहीं, बस याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, नॉमिनेशन के लिए गए हो, ठीक है, तो हम लोग चाहेंगे ना कि अच्छा दिखे, अच्छा लिए जाए, क्योंकि पर्सनालिटी भी बोलता है, तो वो हमें रख ले। बट यहाँ पे क्या है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, वो नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्शन, बन गए हो आप राज्यसभा के मेंबर्स, अब वो पार्ट वार्ट की जरूरत नहीं है, कलरफुल पार्ट वार्ट की जरूरत नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। इलेक्शन जो हो गया मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा का, वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। इलेक्शन कैसे याद रखेगा, ये इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, वो आप ऐसे याद रखो ना कि अभी जो G20 का हुआ था रिसेंटली, तो हाँ, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है ऑनरेबल
नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये अफ्रीकन यूनियन को एडमिट किया था इसमें G20 में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। इलेक्शन अभी अभी इलेक्ट किया है उन्हें साउथ अफ्रीका से, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। यार इससे ज़्यादा क्या याद करो, हो ही गया होगा, नहीं हुआ होगा तो फिर कोई बात नहीं। अब इसका खुद से आप लोग बना लीजिएगा। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये कैसे याद करवाऊँ मैं आप लोगों को, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट में नज़र जाना चाहिए आपका, किस पे जाना चाहिए, इस अमेंडमेंट पे नज़र जाना चाहिए आपका। अमेंडमेंट का मतलब होता है हिंदी में सुधार। आप अभी वर्ल्ड को अगर जानते होगे तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी जानकारी होगी तो आप लोगों को पता होगा यार, यूरोप जो है वो ऑलमोस्ट क्या डेवलप्ड है। एशिया में भी चाइना देखो, इंडिया देखो, वो लोग डेवलपिंग बट ठीक ठाक। बट सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट कहाँ पे ज़रूरत है, मतलब सबसे ज़्यादा गरीबी देखने को मिलता है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। बहुत सारे पुअर नेशंस हैं वहाँ पे, सिविल वॉर का भी सिचुएशन बन जाता है, सूडान, साउथ सूडान जैसे कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना कि सबसे ज़्यादा सुधार कहाँ पे, सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट की ज़रूरत अगर है, अमेंडमेंट मतलब सुधार, ठीक है। संविधान वाला अमेंडमेंट का मैं बात नहीं कर रही हूँ, याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ कि अमेंडमेंट मतलब सुधार। सबसे ज़्यादा सुधार कहाँ पे ज़रूरत है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमने उठाया हुआ है प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हो गया फाइनली, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डन हो गया। थैंक यू। और आप लोग को मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।